हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। कल हम लोगों ने पढ़ा था विटामिन और उनके रासायनिक नाम, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ये सब डिटेल में पढ़ा था हम लोगों ने। आज हम लोग पढ़ते हैं विटामिन के बारे में, जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें वो बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। पढ़ते हैं हम लोग। जो विटामिन है, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो फंक ने किया था। विटामिन जो नाम है वो किसने दिया था, या विटामिन की खोज कब किसने किया था? तो फंक ने किया था। कब किया था? 1911 में, मतलब 1911 ईस्वी में किया था। और किसने किया था? फंक ने किया था। ठीक है। और यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। यह एक प्रकार का क्या है? कार्बनिक यौगिक है। जो विटामिन हैं, ठीक है, वो क्या है? कार्बनिक यौगिक है। ठीक है। इनसे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है। जो विटामिन है उनसे क्या होता है? कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है इसमें? परंतु ये जो शरीर के उपापचय मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो विटामिन है वो क्या है? मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसे मतलब विटामिन रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। मतलब इसे क्या कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। रक्षात्मक पदार्थ मीन्स बोल सकते हो पुलिस स्टेशन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? घुलनशील के आधार पर विटामिन कितने प्रकार की होती हैं? तो विटामिन 2 प्रकार की होती है। घुलनशील के आधार पर विटामिन 2 प्रकार की होती है। आपने पढ़ा ही होगा कि 2 प्रकार की, जो कि जल में घुल जाती हैं, वसा में घुल जाती हैं। मतलब वाटर में डिजॉल्व होने वाली विटामिन और फैट में डिजॉल्व होने वाली विटामिन। तो पढ़ते हैं हम लोग पहले जल में घुलनशील, मतलब वाटर में डिजोल्व होने वाली विटामिन कौन कौन सी होती हैं? तो विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है। नेक्स्ट है हमें क्या पढ़ना है? वसा में या फिर कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है? मीन्स फेट में डिजोल्व होने वाली विटामिन कौन सी होती है? विटामिन ए होती है, विटामिन डी होती है, विटामिन ई होती है, ठीक है, और विटामिन के होता है। तो इसे हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। मतलब ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें याद रखना है कीड़ा। क्या याद रखना है? कीड़ा। कीड़ा कीड़ा याद रखना है। मतलब के फॉर विटामिन के, ई फॉर विटामिन ई, डी फॉर विटामिन डी, ए फॉर विटामिन ए। ठीक है। ये ट्रिक है छोटी सी, आप याद कर सकते हो। जैसे जो फैट में डिजॉल्व होने वाली विटामिन होती हैं वो कीड़ा होती है। ठीक है। विटामिन ए जो होती है वो नेत्र, त्वचा, हड्डी, आईज, स्किन, बोन्स और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत प्रदान करती है। कौन? विटामिन ए। कौन? विटामिन ए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B12 में जो कोबाल्ट पाया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट मैंने पहले भी पढ़ाया था, पिछली ब्लॉग में देखना, मेरे पिछली वीडियो में, तो उसमें मिल जाएगा आपको सारी विटामिन। ठीक है। तो जरूर देखना, बेसिक है वो, इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल एल्गेस्टेरॉल द्वारा होता है। ठीक है। तो जो आपको पता होगा विटामिन डी जो है वो सनलाइट से मिलती है, तो हमें सनलाइट से डायरेक्ट नहीं मिलती है। विटामिन डी से जो मतलब जो पराबैंगनी रेज होती हैं, ठीक है, वो हमारे स्किन पे पड़ती हैं और स्किन में ही हमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसी से डेवलप होती है स्किन में। ये है आज के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपको हमने पढ़ाया है। आपको कैसा लगा है आप कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना तो भूलना ही नहीं।
सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।